हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, स्टार्ट करेंगे। आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को। देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एंड हैप्पी दिवाली गाइस। आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश रहो, आपको सारी खुशियाँ प्राप्त हों। ठीक है, आपके पार्टनर से जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, बोले आपको ब्लेस करें। आज की दिवाली है, आज देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर गले मिलने की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला ही कपल बना हुआ है जो हक किए हुए हैं। तो यहाँ पर पहली एनर्जी में वो नजर आता है कि आज के दिन में आपके पर्सन के मन में आपको लेकर तो कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि दिवाली तो वो दिवाली होगी आपकी सबसे अच्छी, जब आप और आपके पार्टनर साथ में होंगे। फिर से यहाँ पर कपल बना हुआ है। आज के दिन में आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दिखाती ना कैंडल वैक्स आपको, देखो एक कपल यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, अब दूर से आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरा कपल यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, से यहाँ पर दो कपल्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं स्माइल करो। यहाँ पर स्माइल की एनर्जी निकल के आ रही है। तो जैसे चाहते हैं कि आपकी, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन आपको आज के दिन में ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल हो, आप हमेशा खुश रहो, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट के अंदर हुआ और ये पर्सन आपके दुख का कारण बने, इस पर्सन ने अपनी बहुत इमेज को कम कर लिया है आपके सामने। बहुत छोटा कभी कभी ये पर्सन महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में प्रेम को लेकर बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लोग समझाते हैं। जब ये सारी चीजें, ये बातें ये पर्सन सुनते हैं तो लगता है कि इन्होंने किस तरीके छोटे काम किए हुए हैं रिलेशनशिप या कनेक्शन में। हालांकि इस पर्सन की इच्छा ये नजर आती है कि आप हमेशा खुश रहो। ठीक है, आपको कोई दुख ना हो। पर इस पर्सन को फिर भी ऐसा महसूस होता है कि आप काफी ज्यादा स्टेबल हैं, जो हर चीज को बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं या बहुत पेशेंस के साथ हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई और आपकी जगह पर हो तो इस तरह की चीजों को इस लेवल से पेशेंस के साथ हैंडल करना इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, उसको लेकर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम्स को, लोगों को, उनकी दी हुई तकलीफों को पेशेंस के साथ हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है। पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये काम आप बहुत बखूबी कर सकते हैं, यानी कि आप ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। आसानी से क्या कर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिल के साफ हैं। तो ईश्वर के भरोसे पे आई थिंक आप कर लेते हो या जो भी है। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक दिया भी बन रहा है, जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे ये पर्सन बोल रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में रोशनी करते हो जब होते हो। कुछ लोगों के प्रेजेंस से ना आपकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाती है। मतलब लाइफ में जीने की वजह मिल जाना, खुशी मिल जाना। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होना, पॉजिटिव फील होना, लक्ष्य मिल जाना। ठीक है, गोल सेट हो जाना, बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके भीतर रहती है और उससे आपके पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसा मैसेज है ये।
ये पर्सन आज के दिन में आपको कोई ऑफर भी देना चाहते हैं। कुछ लोगों को हैप्पी दिवाली रिसीव हो सकता है आज के दिन में, ठीक है, हाथ में कुछ ऑफर पे है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट या कुछ आपको उपहार जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है, या कुछ तो भी ये पर्सन देना चाहते हैं, कुछ तो भी है। ये ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर, ठीक है। क्या होता है ना, लाइफ में आपने हमेशा एक व्यक्ति से लिया ही लिया, उसको देने की कभी कोशिश ही नहीं की, उसको कुछ भी नहीं दिया, बस उससे खींचा और दूसरों में लगाया। और जब दूसरों ने आपकी कदर नहीं की तो आपको पहले वाले की कदर समझ में आई कि एक इंसान से मैंने कितना खींचा और बाकी में कितना बांटा मैंने। यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है। जितने लोग भी सेपरेशन में है, जितने लोग भी कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मिस कर रहे हैं तो बातचीत कर ले। कुछ लोगों को हो सकता है बातचीत रिसीव हो, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कि अपनी ही सोच से बंधे हुए होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं आप क्या सोचोगे, क्या आप उस चीज का मतलब निकालोगे, कहीं आप ऐसा ना सोचो कि आपका फायदा उठाने के लिए कॉल करते हैं, या पता नहीं क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोचकर भी बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक उनके वो इश्यूज हील नहीं हो जाते, जब तक वो एनर्जी उनकी क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती है, क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड पे रहते हैं, उनके लिए बहुत आसान है माफी मांगना, अपनी बात को बोल देना, कन्फेस कर देना अपनी बात को, अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर लेना, उसको मतलब अगर वो हर्ट हो गया है तो उसको मना लेना। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सोचते तो बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत कुछ चलाते हैं, लेकिन ना तो जुबान पर आता है और ना ही एक्शन में आता है उनके कुछ भी, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है आपको देखकर कि आपने बहुत बड़प्पन दिखाया और उस पर्सन ने बहुत छोटी हरकत की है आपके सामने। ये कई बार मैसेज निकल के आया है जहाँ पर असमानता की एनर्जी आ जाती है कि ये पर्सन आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा देखते हैं। असमानता की एनर्जी यहाँ पर इक्वल नहीं देखते, ऐसा लगता है इन्होंने जो भी चीज़ें की आपके साथ वो कहीं से कहीं तक सही नहीं थी, ठीक है। असमानता की एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर इस पर्सन को लगे कि आप दोनों समान नहीं हो, आप दोनों में भेद है, अलग हो आप दोनों, ठीक है, आप ज्यादा अच्छे हो, ये पर्सन कम अच्छे हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान बड़ा और दूसरा इंसान छोटा दिखाई देता है। तो इस पर्सन के अंदर मन में ये चीज चलती है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आया है जैसे देखो अगेन वो होता है ना कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। इस पर्सन को बहुत अगर पास्ट में ये था कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, बहुत जजमेंट, बहुत सारी जजमेंट, तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेते तो जैसे अब ना जजमेंट देकर क्या करोगे। जैसे अब आप इस पर्सन से ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं हो, ना ही आप इनको कुछ समझाने का प्रयास करते हो, अपनी बुद्धि से ये पर्सन हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें वो सारी बातें याद आती है कैसे आप इस पर्सन को बोलते कि ये नहीं, ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। ये सारी चीजें इस पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा याद आती हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं पास में आप दोनों के बीच में आ, कुछ फॉगी माइंड तो दोनों का हुआ था, यानी कि इल्यूजन्स क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिली और चीजें बिगड़ी। अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम था आप लोगों के, सब कुछ आपके फेवर में था। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत कुछ फेवर में था। बस एक चीज जो यहाँ गड़बड़ हुई, फॉगी माइंड हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुई। कंफ्यूजन कार्मिक एनर्जी की वजह से क्रिएट होती है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारा कर्मा है, ठीक है, आपके कार्मिक अकाउंट्स अलग है, उनके अलग है, तो आप देखोगे कनेक्शन में कोई क्लैरिटी ही नहीं मिलती। बार बार कंफ्यूज हो जाना, बार बार हर्ट हो जाना, बार बार ऐसा लगना कि इंसान समझता नहीं है, ठीक है, ये इंसान ऐसा दगाबाजी करता है, धोखेबाजी करता है। लेकिन व्यक्ति के कार्मिक अकाउंट्स अगर अलग अलग जगह है ना, तो उसकी अलाइनमेंट नहीं आती।
जब अलाइनमेंट ही नहीं होगी तो वो आपको अपनी लाइफ में अलाइन करेगा कैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि फॉगी माइंड हो गया था और एक सही डिसीजन बना नहीं पाए, तो इस चीज का रिग्रेट भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा है। अब वो सॉन्ग सुना है, वो यहाँ पर चैनल हो रहा है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आग सीने में फिर जल पड़ी है, ठीक है। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, कोई चाहे तो सुन सकता है। ये पर्सन अभी से लेकर पास तक की सारी चीजों को, सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो एक कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। जैसे पास की कड़ियां जोड़ना और फिर उनको समझने का प्रयास करना, कैसे माइंड फॉगी हो गया था, कैसे मैं सब कुछ भूल गया था या भूल गई थी, कैसे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कैसे मैं चीज़ों को लेकर भ्रमित हो गया था या हो गई थी। इल्यूजन्स क्रिएट हुए थे इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इल्यूजन्स क्रिएट हुए थे पास्ट के अंदर, अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, समझदारी में नहीं आ पा रहे थे आपके पर्सन। और एक तरीके से ना मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है। इस चीज़ का जो सेकंड इस चीज का जो सेकंड वो हो सकता है, मतलब कहते हैं सिक्के के दो पहलू, तो जो दूसरा पहलू इस सिचुएशन का हो सकता है, उसको समझने का इस पर्सन ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया। ऐसे जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो आप ये भी देखें कि इसके दोनों साइड पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो कि मेरा फायदा किसमें, वो तो ठीक है, पर इसका दूसरा तरीका, मतलब इसका जो दूसरा रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। हर सिक्के के दो पहलू, हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप देखिएगा लाइफ के अंदर। तो हमेशा आपको ये देखना होता है कि इसका मतलब एक तो पॉजिटिव साइड होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो एक नेगेटिव साइड होता है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा और सोचने विचारने की जरूरत थी, थोड़ा और सोच समझ कर डिसीजन लेने की जरूरत थी। एक्चुअली क्या है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की भ्रम की वजह से नहीं आया, यहाँ पर कुछ लेसन बन रहे होंगे, जैसे ईगो, जैसे एंगर, जैसे फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, या फिर अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा घमंड, ठीक है, अपना ही अपना सोचना, सेल्फिश नेचर, बहुत चीज़ें होंगी जो इस पर्सन के अंदर पड़ी हुई होंगी, जो जिनकी वजह से इस पर्सन का माइंड फॉगी हुआ। नहीं तो आप किसी को चाहते हो तो फॉगी माइंड कैसे हो सकता है, आप उसके लिए स्टैंड लोगे। फॉगी माइंड कब होता है, जब आप उस व्यक्ति के साथ साथ भी बहुत कुछ चाहते हो, जैसे वो व्यक्ति सुंदर हो, वो व्यक्ति मेरी कास्ट का हो, मेरी धर्म का हो, ठीक है, जैसे वो व्यक्ति मेरे बिल्कुल फैमिली को बिल्कुल वैसी पसंद आ जाए, मेरी फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी कर दे, ठीक है, मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रहे। तो आप सिर्फ व्यक्ति को नहीं चाहते, व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को आप चाहते हो। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको व्यक्ति चाहिए होता तो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन आपको व्यक्ति के साथ साथ भी बहुत कुछ चाहिए, जिसकी वजह से आपको लगता है अलाइन नहीं हो पाई चीजें। लोग बाग कहते नहीं है कि कनेक्शन में मैरिज की बात आती है तो कहते पेरेंट्स नहीं माने, और पेरेंट्स किस चीज के लिए नहीं मान रहे, पेरेंट्स अच्छा खासा इंसान है, अच्छा खासा लड़का, अच्छी खासी लड़की है, तो फिर क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ लड़का या लड़की नहीं चाहिए आपके लिए, उससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उनको आपके लिए चाहिए, ठीक है। जैसे स्टेटस, फैमिली का मतलब जो भी है, बहुत सारी चीजें जो देख दाख के चीजें की जाती हैं, तो उनको वो सब कुछ चाहिए। और उनको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर नहीं चाहिए आपके लिए, पार्टनर चाहिए होता तो सबकी फैमिली मान जाती। पार्टनर के साथ साथ भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बनने नहीं देते, ठीक है। नहीं तो क्या दिक्कत थी, बन जाने देते। वैसे ही आपका पार्टनर जब ये बोले ना आपसे कभी कि अलाइनमेंट नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया, फॉगी माइंड हो गया था, कार्मिक एनर्जी मतलब क्या है, कार्मिक लेसन, और कार्मिक लेसन क्या है, तुम्हारा जरूरत से ज्यादा छल, ओवर डिजायर, कि तुम्हें एक इंसान नहीं चाहिए, उससे जुड़ी हुई तुम्हें हर चीज चाहिए, ठीक है। तुम सिर्फ एक इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजों से तुम प्यार कर रहे हो, और जब तुम्हारी वो सारी चीजें अलाइन नहीं हो रही तो तुम भाग जा रहे हो कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तब तुम अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हो, तुम कनेक्शन को निभाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, बहुत ही तीखे मैसेज दिए थे लास्ट में मैंने, मतलब जो होता है ना कि एक कड़वा सच, तो मैं फिर मैं वही बोलती हूँ
कि ठीक है कार्मिक एनर्जी थी, ठीक है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है कार्मिक, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सरफेस हुआ होगा, चाहे तो तुम्हारी ओवर डिजायर, चाहे तो तुम्हारे फियर इश्यूज, चाहे तो तुम्हारी फैमिली के इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से तुमने बने बनाए कनेक्शन को ये क्या क्या छोड़े, एक फैमिली नहीं मानी, क्योंकि फैमिली को तुम्हारे लिए सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें भी तुम्हारे लिए सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, पार्टनर से और 50 चीजें जो आती है तुम्हें वो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। दोबारा शफल करेंगे। बातचीत। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आज इस पर्सन के मन में आप ही आप हो। त्योहार पे तो चलो ये पर्सन आपको याद कर लेते हैं, वैसे ना सही, हालांकि आप इस पर्सन की यादों में हमेशा हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है इस कनेक्शन के ऊपर। ओके, तो बातचीत आपके पार्टनर को आपसे करनी है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को हैप्पी दिवाली रिसीव हो सकता है, भैया ले लेना हैप्पी दिवाली। इसके अलावा ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी और उस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चाहता ये इंसान आपको चाहते हैं, और आपके साथ इनका कनेक्शन जैसा बनता है वैसा इनका कनेक्शन नहीं बनता है किसी और के साथ। मैंने बताया सोल कनेक्शन एक दूसरे को ट्रिगर भले ही करते हैं, लेकिन उनके बीच में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ कनेक्शन, अब देखो यहाँ पर ना आज के टाइम में ये सोल में ट्विन फ्लेम कार्मिक का ना एक चस्का लोगों को चढ़ा हुआ है। बट सोल कनेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है। सोल कनेक्शन मतलब क्या? सोल कनेक्शन का मतलब हो गया कि कनेक्शन है जिससे आप आत्मा से बहुत फील कर पाते हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो कनेक्शन आपको ट्रिगर भी कर रहा है, मजबूर कर रहा है वो कनेक्शन आपको कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने। ठीक है, और जैसे जैसे आप उस कनेक्शन में अपने आप को हाई करते हो, वाइब्रेशन बढ़ाते हो, तो कनेक्शन नॉर्मलाइज होने लगता है, बड़ा अच्छा बनने लगता है। उस कनेक्शन में प्यार बढ़ जाता है, उस कनेक्शन में चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करे, एक ऐसा कनेक्शन जो आया ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, जो आपको आया ही डिवाइन से मिलवाने के लिए, जो आपको भक्ति और प्रेम का अर्थ समझाए। ये सब सोल कनेक्शन होते हैं जो आपको प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाते हैं कि प्रेम ऐसे व्यक्ति से आपने कर लिया जिसे आप ना छोड़ सकते हैं ना आप पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको चैलेंज कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो परफेक्शन को ही पा सकते हैं या परफेक्शन को ही अपनाएंगे, अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है तो हम उसे नहीं अपनाएंगे। सोल कनेक्शन जनरली ऐसे होते हैं कि उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। अब आप कैसे नहीं अपनाओगे और आप कहोगे हम नहीं अपनाएंगे, हम तो दूसरों को चुनेंगे, तो तुम दूसरों को चुनो लेकिन तुम्हें वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब ईश्वर प्रेम शब्द का अर्थ जिस जीवन काल में आपको सिखाना चाहता है या समझाना चाहता है, वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन के अंदर भेजता है जिससे आपका संबंध आत्मा का होता है, कि उसे आप भुला भी नहीं पा रहे, उसे आप छोड़ भी नहीं पा रहे, और उससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील हो रही है, और आप उसके हो भी नहीं पा रहे। हो क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो आपको कदम कदम पर चैलेंज कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आपको आपका दिमाग खराब हो रहा है। वो बस आपको परिवर्तित कर ही जा रहा है। जब परिवर्तन आपका कंप्लीट हो रहा है, देन जाकर वहां पर वो यूनियन कंप्लीट हो रहा है। तो प्रेम शब्द का अर्थ परमात्मा ऐसे ही सिखाता है, क्योंकि दुनिया आपको प्रेम शब्द का अर्थ ये समझाइए कि एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढो और जिंदगी काटो। परमात्मा कहते हैं वो प्रेम ही व्यर्थ है जिसमें विरह ना हो, जिसमें विरह की पीड़ा ना हो, जिसमें आपको मतलब संगम, मिलन और
वगैरह दोनों ही उसमें आपको देखने को आने चाहिए। तो मतलब कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको प्रेम पूर्ण रूप से समझाए कि भैया कहीं भी चले जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तुम्हारे दिमाग में ही फिट है, ठीक है, और इस इंसान को कोई रिप्लेस भी नहीं कर पा रहा है। तो जब इस तरीके की लेसन लर्निंग किसी कनेक्शन में किसी व्यक्ति, किसी स्पेशली किसी मैस्कुलिन को मिलती है ना, तो उसकी बुद्धि खुल जाती है। क्योंकि उसे कनेक्शन को लेकर आज के टाइम में बहुत सारी लोगों को गलत फहमी हो, प्रेम शब्द को लेकर तो उससे भी ज़्यादा गलत फहमी है कि ज़िंदगी तो चाहे जिसके साथ काटी जा सकती है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, और सबसे बड़ी बात तो ये, कनेक्शन से दूर जाने के बाद भी परमात्मा तुम्हें ट्रिगर करता है ताकि तुम्हें गलती रियलाइज हो, ना कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ सेट करता है। जैसे चाहो तो तुम थर्ड पार्टीज में गए, फोर्थ पार्टीज में गए, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए, लेकिन नहीं होने देगा वो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लेसन है इस लाइफ टाइम के प्रेम शब्द को समझना, और जब तक तुम वो समझ नहीं लेते, ये सबके साथ नहीं होता है। जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ऐसे प्रेम में ये वाली चीज़ें सबके संग नहीं रेजोनेट करेंगी। उनके साथ रेजोनेट करेंगी जिन लोगों का इस जीवन काल में सोल कॉन्ट्रैक्ट प्रेम से रिलेटेड है, या वो प्रेम की अनुभूति करने आए हैं, प्रेम को समझने आए हैं, या प्रेम के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आए हैं। उनके लिए ही ये मैसेजेस निकल के आते हैं, उन्हीं को ऐसे सोल कनेक्शंस दिए जाते हैं। अदरवाइज तो जो लोग हैं उनके साथ तो वो इस लाइफ टाइम में मतलब सेपरेट हो गए तो वो दूसरों के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, ज़िंदगी काट लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इन लोगों को बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलती है प्रेम से रिलेटेड, ठीक है। सबको नहीं मिलती है, उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट प्रेम से रिलेटेड है, जीवन काल में प्रेम सीख रहे, प्रेम की अनुभूति करने जो आत्माएं आई हुई हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग सक्सेस पाने आते हैं, कुछ लोग अलग अलग कामों के लिए आते हैं। ये लोग यहाँ पर प्रेम सीखने आए हैं, जो सोल कनेक्शंस में आए हैं, ठीक है, जो आपको ये सिखा रहा है कि आप हर स्थिति में मेरे हैं, चाहे आप मेरे साथ में हो, चाहे आप मेरे से दूर हो। आपकी पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि आपसे दूर जाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और थर्ड पार्टी हो सकता है इस पर्सन ने एंटरटेन करके देख भी ली हो, लेकिन कोई चीज़ इस पर्सन को वो कनेक्टिविटी वहाँ फील हुई भी नहीं, ठीक है। इस पर्सन को बस यही लगता है कि ये कनेक्शन कैसे भी करके बन जाए, इसी पर ही कनेक्शन पर ही आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी इच्छा किसी और के साथ स्टेबिलिटी की दिखाई नहीं देती है। ओके गाइस, ये निकल के आ रहा है। देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। लेटर्स हैं WKZTM, 506 नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल लिंक भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।